Hello students, this is the lesson 4 from class 7 English and the name of the lesson is Three Dancing Goats यानी 3 नाचते हुए बकरे। जैसा कि कहानी शो करता है कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है द स्टोरी इज मेनली बेस्ड अपॉन these gods। इन्हीं गॉड्स के ऊपर ये कहानी केंद्रित है। यू में से दे आर द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये आप कह सकते हैं कि ये डांसिंग गॉड्स जो हैं ये हीरो हैं इस कहानी के। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आपको जादू पर विश्वास है? एंड मैजिशियन और जादूगिरी पर विश्वास है? विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट? क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मैजिक और हार्ड वर्क? आपके जीवन में ज़रूरी क्या है? जादू ज़्यादा ज़रूरी है, कोई अजूबा ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हार्ड वर्क या फिर परिश्रम ज़्यादा ज़रूरी है? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देयर आर टोटली 6 यूनिट्स इन दिस स्टोरी। इस कहानी में टोटल 6 यूनिट हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द यूनिट 1 और आज हम लोग यूनिट 1 वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूनिट 1 पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Once upon a time it happened that a hard-working young peasant was lucky enough to possess 3 dancing gods। एक समय की बात है, ऐसा हुआ कि एक बहुत ही मेहनती, पीजेंट का मतलब होता है ग्रामीण या फिर फार्मर, तो एक बहुत ही मेहनती नौजवान ग्रामीण को या फिर आप कहें किसान को, नौजवान ग्रामीण किसान को was lucky enough to possess 3 dancing gods। वो सौभाग्यशाली था कि उसके पास 3 नाचने वाले बकरे थे। एक समय की बात है कि एक ग्रामीण नौजवान किसान था और उसके पास 3 नाचने वाले बकरे थे। वो लकी था। He was lucky because they brought him all he desired। वो इसलिए भी लकी था, भाग्यशाली था, क्योंकि दे ब्राउट हिम ऑल ही डिजायर्ड। वो जिस चीज़ की भी कल्पना करता ये तीनों गॉड्स, ये तीनों बकरे ला दिया करते थे। ए लिटिल कंफर्ट फॉर हिज विडोड मदर एंड अ प्रिटी वाइफ, जो कि उसके विधवा माँ और उसकी सुंदर सी पत्नी के लिए पर्याप्त होते थे। He and his mother lived in a little bamboo hut। वो और उसकी माँ एक छोटे से बांस से बने हुए झोपड़ी में रहा करते थे। And had a small plot of grazing land। और एक उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें कि घास लगे हुए होते थे और जिसमें वो बकरे चरा करते थे। ग्रेजिंग लैंड यानी चारागाह वाली उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। देयर इंटायर वेल्थ कंसिस्टेड ऑफ अ कपल ऑफ काउज। और उनके पास जो पूर्ण संपत्ति थी, जो उनकी सारी जायदाद थी, वो ये थी कि उनके पास 2 गायें थी। व्हेन अ ईयर ऑफ ड्राफ्ट केम देयर इन When a year of drought came, they were in a great trouble। एक साल काफ़ी सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। ड्राफ्ट मतलब होता है DROUGST। ड्राफ्ट मतलब होता है सूखा, अकाल, ड्राइनेस, एरिडिटी, थर्स्ट। तो एक बार अकाल पड़ा और वो काफ़ी मुसीबत में फंस गए। One morning the widow
One morning the widowed mother with tears in her eyes said to her son, एक बार उस विधवा माँ ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अपने बच्चे से, अपने बेटे से कहा, सिंधु, we shall have to get rid of the 2 cows. सिंधु, अब हमें इन 2 गायों से छुटकारा पा लेना चाहिए. So go to the market town and sell them. तुम बाजार जाओ और इन 2 गायों को बेच करके आओ. The thought of selling the cows they loved so much distressed the boy. गायों को बेचने की खबर, जिससे कि जिन गायों को यह लड़का बहुत चाहता था, उसके बेचने की खबर सुनकर के वह काफ़ी परेशान हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, ट्रबल्ड हो गया, काफ़ी परेशान हो गया, व्यथित, चिंतित, उदास हो गया. इट वॉज अ पीटी, यह बहुत दयनीय स्थिति थी, दैट दे हैड नॉट इनफ फूडर. और इनकी दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं थे. बट व्हाट कुड दे डू, लेकिन इसको बेचने के अलावा वो कर भी क्या सकते थे. सो सिंधु सेट आउट विद द 2 cows एंड सेड टू हिमसेल्फ. इस प्रकार से सिंधु अपनी वो 2 गायों के साथ निकल पड़ा. सेट आउट मतलब होता है निकलना, निकल पड़ना. एंड सेड टू हिमसेल्फ, और उसने खुद से कहा, ही वॉज नॉट गोइंग टू सेल देम, वो इसे बेचने नहीं जा रहा था. टू बूचर, किसी कसाई को वो इसे नहीं बेचेगा. दैट ही वुड बेग देयर परचेजर टू टेक ग्रेट केयर ऑफ देम. वह खरीदार से अनुग्रह विनय करेगा कि वो इसका ख्याल रखें, यानी हमारी जो 2 गायें हैं उसका खूब ख्याल रखें. बिफोर कमिंग टू द मार्केट टाउन ही मेट एंड ओल्ड वोमैन वॉज ऑल्सो गोइंग टू मार्केट टू सेल हर 3 goats. लेकिन बिफोर कमिंग टू द मार्केट टाउन पहुंचने के पहले ही उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कि मार्केट जा रही थी अपने 3 बकरों के साथ. यानी वो भी अपने 3 बकरों के साथ बाजार जा रही थी उसे बेचने के लिए. बोथ सिंधु एंड द वोमन रेस्टेड अंडर अ ट्री. सिंधु और वो बूढ़ी महिला, वो दोनों ही एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे. एंड बोथ प्लक्ड लीव्स फ्रॉम द ट्री टू फीड देयर पेट्स. और फिर उसी पेड़ की पत्तियों को तोड़ करके उन्होंने अपने पेट को, यानी सिंधु ने अपनी गायों को और उस बूढ़ी ने अपने बकरे को खाने को दिए. द ओल्ड वोमैन लुक्ड द बॉय कंपैशनेटली, ही वॉज फीडिंग द काउज. उस बूढ़ी औरत ने बड़े ही कंपैशनेटली का मतलब होता है दयालुता. उस बूढ़ी औरत ने बड़े ही दयालुता पूर्वक उस बच्चे को देखा, उस लड़के को देखा जो कि अपने गायों को खिला रहा था. एंड सेड, और वो बोली, टेल मी माई लैड व्हाट इज ट्रबलिंग यू. मेरे बच्चे मुझे बताओ तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है. आई नो इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर द पीजेंट्स. मैं जानती हूँ यह किसानों के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई है और उसके वजह से खाने को लाले पड़े हुए हैं किसानों को. व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. आई हैव टू सेल द 2 cows वी लव सो मच. हम जिन गायों को बहुत प्रेम करते हैं, अब मुझे उन्हें बेचना पड़ेगा. मरमर्ड सिंधु ने भुनभुनाते हुए कहा. The old woman asked him all sorts of questions and last came close and said. बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद उस बूढ़ी औरत ने अंत में कहा, My dear lad, मेरे प्यारे बच्चे, I like you and admire your love for your cows. मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड एडमायर योर लव फॉर योर काउज. और जिस प्रकार से तुम अपने गायों से प्रेम करते हो, मुझे वो तरीका बहुत पसंद है. लेट मी हैव देम,
वो गाय मुझे दे दो, एंड आई प्रॉमिस दे शैल बी वेल, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो ठीक रहेंगे, वेल केयर्ड, यू टेक माई 3 गॉड्स केयरफुल, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये जो 2 गायें हैं इनकी मैं ठीक ढंग से देखभाल करूँगी, और तुम उसके बदले में मेरे ये 3 बकरे ले लो। नॉनसेंस, रिप्लाइड सिंधु, क्या बेवकूफ़ाना बात है, बेवकूफ़, सिंधु ने कहा। What can we do with your gods? अरे तुम्हारे इन बकरों को लेकर के हम क्या करेंगे माय डियर वुमेन, मेरी प्यारी बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ, हम इन बकरों को लेकर के क्या करेंगे? वी मस्ट हैव ग्रेन फॉर आवर मील्स, हमें अनाज चाहिए भोजन के लिए। एंड हाउ कैन आई फीड योर गॉड्स, और फिर मैं तुम्हारे इन बकरों को खिलाऊंगा क्या, जबकि खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। बट दीज गॉड्स आर मच बेटर दैन मनी, लेकिन ये बकरे पैसे से ज़्यादा अच्छे हैं। दे विल समडे ब्रिंग फॉर्चून टू यू, वो किसी दिन तुम्हारे लिए भाग्य लाएंगे। द ओल्ड वुमेन शेड इन ए सोलेम वॉइस, उस बूढ़ी औरत ने बड़े ही आत्मीयता भरे आवाज़ में, सोलेम वॉइस में, धीरे से मध्यम आवाज़ में कहा। सो स्टूडेंट्स, this was the end of the unit 1. In unit 2 we will read what happened next. unit 2 में हम लोग जानेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। till then it's time to see you, bye कहने का समय हो गया है। keep learning, stay safe, stay blessed, thank you.